नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल किड्स स्टोरीज पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी है लाला लाजपत राय जी की, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। दोस्तों, लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था, जो कि पंजाब के फिरोजपुर जिले में रहते थे। लाला जी के पिता मिडिल हाई स्कूल में अध्यापक थे और इसीलिए लाला जी की शुरुआती शिक्षा इसी स्कूल में हुई थी। वे बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थे, एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1880 में कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और अपनी कानून की पढ़ाई पूरी वहीं से की। लाला जी एक छात्र के रूप में स्वामी दयानंद के राष्ट्रवादी और आर्य समाज सोसाइटी में सक्रिय हो गए। राय 1882 में समाज में शामिल हुए और जल्द ही अपने कॉलेज विंग में एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। लाला जी ने समाज के द्वारा संचालित एंग्लो वैदिक कॉलेज में भी पढ़ाया। उनका उग्र राष्ट्रवाद काफी हद तक इस भागीदारी का उत्पाद था। लाला जी 1886 में हिसार चले गए और वहीं पर उन्होंने कानून का अभ्यास किया, आर्य आंदोलन का नेतृत्व भी किया और नगर पालिका समिति के लिए भी चुने गए। उसके बाद लाला जी 1892 में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए लाहौर चले गए और वहीं उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की नींव भी रखी। 1896 और 1908 के बीच लाला जी ने काफी बुक भी प्रकाशित की, जैसे कि युग पुरुष, भगवान श्री कृष्ण, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, शिवाजी और स्वामी दयानंद की लोकप्रिय आत्मकथाएं। दोस्तों, आगे चलकर 1920 में राय के काम को देखते हुए उन्हें नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। इस समय लाला जी को चाहने वालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी और उनकी लोकप्रियता ने उन्हें नेशनल हीरो बना दिया था। पूरे देश के लोगों के दिल में लाला जी की अलग ही जगह बन चुकी थी और यही कारण भी था कि उनको नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। इसके बाद लाला जी ने एक एनजीओ भी बनाई जिसका नाम सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी था। लाला जी की फैन फॉलोइंग से ब्रिटिश सरकार उनसे डरने लगी थी और सरकार उन्हें कांग्रेस से अलग करना भी चाहती थी। फिर सरकार ने उन्हें धोखे से 1921 में जेल में बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने जब हर जगह प्रदर्शन करना शुरू किया तो उन्हें 1923 में रिहा करना पड़ा। फिर 1925 में लाला जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को समझा और इसी साल कोलकाता में हिंदू महासभा का आयोजन किया, जहां उनके भाषण ने बहुत से हिंदुओं को देश की आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, 1928 में ब्रिटिश सरकार साइमन कमीशन लेकर आई, जिसका लाला जी ने जमकर विद्रोह किया और बहुत सारी रैलियां भी निकाली और जगह जगह भाषण भी दिए। दरअसल साइमन कमीशन भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चर्चा करने के लिए बनाया गया था, पर इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तब लाला जी ने मांग की, अगर इस कमीशन पैनल में कोई भारतीय नहीं रह सकता तो इस कमीशन को वापस ब्रिटेन ले जाओ। और जब साइमन, जो कि इस कमीशन के चेयरमैन थे, वो भारत आए तो लाला जी और साथियों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया और लाला जी के सिर पर भी लाठी लगने से उनकी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी लाला लाजपत राय जी के जीवन में। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।